फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त सविता एंड आज मैं बात करने जा रही हूँ पैशंस के बारे में। धैर्य धैर्य रखना क्यों ज़रूरी है और क्या इससे प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कब हमें धैर्य रखना चाहिए, कब हमें धैर्यपूर्वक कोई काम को करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं अभी शेयर करूँगी। और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फ्रेंड्स। 5% जो इस दुनिया के लोग हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है, आगे बढ़ रहे हैं, टॉप लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैशंस, ये धैर्य काफ़ी बिग रोल क्रिएट कर रही है, काफ़ी बिग रोल प्ले कर रही है उनके लाइफ में। और इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बहुत सारे काम को कर नहीं पाते हैं, हम उसे करना तो चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैशंस की कमी रहती है। इस वजह से वो काम हो नहीं पाती है और आधा अधूरा काम हम गिव अप कर देते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी है कि आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसे कर नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पैशंस की कमी है। आप सोचते तो हैं कि मुझे फिट होना है और 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 4 दिन के लिए जिम जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है, पैशंस की कमी है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, तो आज मैं इस सारे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो आपसे पीछे रहते हैं और वो आपके आगे आते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं और हम कहीं न कहीं यहीं पे रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस वक्त कब हमें धैर्य रखनी चाहिए, कब नहीं रखनी चाहिए, पीछे वाले लोगों को देख के हमें घबराहट होने लगती है, हमारा जो धड़कन है ना, उथल पुथल हमारी लाइफ में, इमोशंस हमारे होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त धैर्य रखना ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसे एक स्टोरी सुनाती हूँ इस पे। एक बार एक हथीनी एंड एक डॉगी, दोनों का फ्रेंडशिप हो गया और दोनों अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन हथीनी एंड डॉगी दोनों साथ में प्रेग्नेंट होती हैं। 4-5 महीने के बाद डॉगी 4-5 पप्पी को जन्म देती है, 4-5 बच्चे उसके होते हैं। 4-5 महीने के बाद और 4-5 बच्चे को वो जन्म देती है। 17-18 मंथ के बाद उस डॉगी के पास 15-20 बच्चे रहते हैं। अब वो डॉगी जाती है हथीनी के पास, कहती है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या फिर तुम्हें कोई आशंका है, देखो मेरे कितने बच्चे हैं और तुमने अभी तक कोई भी बेबी जन्म नहीं दिया। तो वो हथीनी जो जवाब देती है, वो कहती है कि ये कोई पपी नहीं है, ये हाथी का बच्चा जन्म लेने वाला है। जब हाथी का एक बच्चा जन्म लेता है और जब वो धरती पे गिरता है तो धरती उसे महसूस करती है। जब वही हाथी किसी रोड को क्रॉस कर रहा होता है तो लोग रुक जाते हैं, लोग उसे देखने लगते हैं। जब एक हाथी का बच्चा धरती पे आएगा तो लोग उसे देखेंगे, एक मिसाल बनेगा, ये कोई पपी नहीं है। फ्रेंड्स, जब चीज़ें बड़ा होता है, हमारा गोल बड़ा होता है, हमारा जो विजन है वो बड़ा होता है, तो ये टाइम लेती हैं। तो आप कभी भी घबराएं नहीं इस बात से कि पीछे वाले आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपका मिशन बड़ा है, तो ये टाइम लेगी। और पैशंस के मामले में कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है कि किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि 4-5 साल के बाद हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मिल जाएगी। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रहना होगा यहाँ पर कि डेटा क्या कहती है।
क्या सच में आप 4-5 साल के बाद उसे पा पाएंगे, या फिर ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही है, आपको लगता ही है? तो इस बात के लिए आपका डेटा क्या कहता है? मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया और आप यहाँ से यहाँ आए, मीन्स इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया, तो चलिए आपको यहाँ पहुँचना है। दूसरी बार फिर से आपने ट्राई किया तो आप थोड़ा सा और करीब आए मंजिल के, तीसरी बार फिर से ट्राई की, फिर थोड़ा सा और करीब आए, बस 1-2 नंबर के लिए बच गया। बट आपको ये चीज़ पता है कि कंटिन्यू हम प्रोसेस के आगे जा रहे हैं, मीन्स ये कहीं ना कहीं पूरा 100% गारंटी है कि आप 1-2 बार और ट्राई करेंगे तो आप उस एग्ज़ाम में निकल जाएंगे, उस इंटरव्यू को आप फेस कर लेंगे और आप पास कर जाएंगे। लेकिन तो इस वक्त यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें पेशेंस रखनी है। आप देख रहे हैं कि आपका डेटा आगे बढ़ते जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पेशेंस रखिए, 1 साल 2 साल और तैयारी करिए, 1-2 बार और एग्जाम दें, आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एग्जाम दी, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, आपने यहाँ आया, दूसरी बार फिर से एग्जाम की तैयारी करके आप यहाँ आए, तीसरी बार आप यहाँ आए, चौथी बार आप, अब क्या हो रहा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो पूरा है कि हम निकाल लेंगे इस एग्जाम को, लेकिन आपका डेटा क्या कह रहा है, आप बार बार पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पेशेंस ना रखें, यहाँ पर ये झूठा कॉन्फिडेंस ना रखें कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आपका डेटा नहीं कह रहा है कि आप कर पाएंगे, तो वहाँ से निकल जाए, आप कुछ और ट्राई करें, कि वो चीज़ें हो नहीं रही है आपसे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक किसान है, उन्होंने 4 बीज बोए, ठीक है, और 1 महीने बाद क्या देखता है कि 3 बीज जो प्लांट नहीं निकला वहां से, लेकिन जो चौथा बीज था उससे प्लांट निकल गया। अब यहाँ पे पेशेंस रखनी है, वो प्लांट बाहर आ गया, अब उस किसान को उसका केयर करना जरूरी है, उस टाइम टू टाइम खाद, मसाला, पानी, धूप, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्लांट निकला है ये बड़ा होने में 4-5 साल का टाइम लेगा, 4-5 साल का गैप लेगा। तो उस वक्त उस किसान को पैशंस रखना है, उसे केयर करते रहना है। एक स्टोरी में सुनाती हूँ। एक संत थे, 2 संत थे, भक्त, भगवान के भक्त। तो एक भक्त थे जो पूरा भजन गा रहे थे, भजन कीर्तन गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। एक और भक्त थे जो पूरा ध्यान में लीन थे। अब नारद मुनि आते हैं प्रभु के पास, भगवान के पास, वो पूछते हैं कि प्रभु किसे आप पहले दर्शन देंगे? तो प्रभु जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं जो नाच गा रहा है ना उसको मैं पहले दर्शन दूंगा। तो नारद जी कहते हैं ऐसा क्यों? वो देखिए कितना तपस्या में लीन है, आप उन्हें क्यों नहीं दर्शन देंगे? तो प्रभु जी कहते हैं कि आप जाएं, खुद ही पता करके आ जाएं। बस एक चीज़ कहना है आपको, उन दोनों को, कि भगवान आपको 100 साल बाद मिलेंगे। दोनों को सेम चीज़ कहना है और उत्तर आपको मिल जाएगा। तो नारद जी जाते हैं, जो नाचने गाने वाले भक्त रहते हैं उन्हें कहते हैं कि सुनो, भगवान तुम्हें 100 साल बाद मिलेंगे। क्या 100 साल बाद मिल जाएंगे? तो नारद जी कहते हैं हाँ हाँ 100 साल बाद मिलेंगे। चलो बहुत अच्छा है, 100 साल बाद भगवान मिल तो जाएंगे। और नाचना गाना शुरू कर देता है, वो खुश हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरे भक्त के पास जाते हैं जो ध्यान में लीन रहते हैं, उनको कहते हैं कि भगवान आपको 100 साल बाद मिलेंगे। क्या? और 100 साल बाद? मीन्स और 100 साल मुझे तपस्या करना होगा? वो अपना जो लोटा का मंडल उसको फेंकते हैं, बोलते हैं भगवान गए बाहर में, मैं इधर चला। सब कुछ फेंक पा के मीन्स वो डिप्रेस होके वहां से निकल जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि वो अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो जबरदस्ती लगे हुए थे, उन्हें मजा नहीं आ रहा था उस काम में।
ज़बरदस्ती वो ध्यान में लगे हुए थे कि भगवान मिल जाए मिल जाए। तो इस वक्त उनके अंदर पैशंस था ही नहीं, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहे थे उस प्रोसेस को। तो अपने प्रोसेस को एंजॉय भी करना, नहीं तो फिर आप पैशंस रख नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको हमेशा खुद के ऊपर काम करना है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी आप पैशंस रख पाएंगे किसी भी काम में। हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली उसे प्लानिंग के साथ करें, उसके बाद ही आप पैशंस रखेंगे और किसी भी फील्ड में कंटिन्यू कर पाएंगे, वहाँ पे अपना टाइम दे पाएंगे। तो एक कोट मैं पढ़ना चाहूँगी कि हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ इज़ द पैशंस टू वेट for right moment, right person and the right time. So that's all friends, see you in the next video, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। So see you.